जब भी तुम जीवन से थक जाओ, जब मार्ग अंधकारमय लगे, जब मन डगमगाने लगे और जब विश्वास टूटने लगे, तब याद करो उस क्षण को जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन की आंखें भर आई थीं, उसके हाथ कांपने लगे थे, उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई थी। सामने अपनों की सेना थी और मन कहता था मैं नहीं लड़ सकता। लेकिन तब कोई था जिसने केवल शब्दों से अर्जुन को खड़ा कर दिया, उसे उसके कर्म का स्मरण दिलाया, उसे बताया कि यह युद्ध केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर का है। वह कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं है, वे एक विचार हैं, एक चेतना है, एक मार्गदर्शन है। वे वह दीप हैं जो अंधेरे में रोशनी देते हैं। उन्होंने गीता में जो कहा वह केवल उस समय के लिए नहीं था, वह हर युग, हर काल और हर व्यक्ति के लिए था। गीता कोई पुस्तक नहीं, वह जीवन का पूरा विज्ञान है। वह बताती है कि जब सब साथ छोड़ जाए तब भी एक शक्ति है जो सदा हमारे भीतर रहती है, जो हमें उठने, लड़ने और जीतने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कर्म करो निष्काम भाव से, फल की चिंता मत करो क्योंकि तुम केवल कर्म के अधिकारी हो। यही सबसे बड़ा संदेश है कि जीवन में जितना तुम कर सकते हो उतना करो। तुम किस परिणाम की अपेक्षा रखते हो वह तुम तय नहीं कर सकते। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्म से बनता है और कर्म तुम्हारे विचारों से। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध करो। जब सोच साफ होगी तब रास्ते भी साफ दिखेंगे। कृष्ण कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह कोई भाग्यवाद नहीं, यह विश्वास है। यह वह विश्वास है जो तुम्हें हर हार में भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जब जीवन में कुछ भी समझ न आए तब रुक जाओ, मन शांत करो और श्री कृष्ण को याद करो। जब अर्जुन हार मान चुका था तब श्री कृष्ण ने उसके रथ के बीच खड़े होकर गीता का उपदेश दिया और उसी अर्जुन ने महाभारत जीत ली। कृष्ण यह नहीं कहते कि युद्ध मत करो, वे यह कहते हैं कि धर्म के लिए युद्ध करो, अन्याय के विरुद्ध खड़े हो जाओ। अपने जीवन में जब कोई तुम्हारा अपमान करे, जब तुम्हारे आत्मसम्मान पर चोट हो, जब तुम्हारे सपनों को कुचला जाए, तब चुप मत रहो, बल्कि श्री कृष्ण की तरह मुस्कुराकर कहो मैं तुम्हारा जवाब युद्ध से दूंगा, पर मेरा युद्ध आत्मनिर्माण का होगा, आत्मबल का होगा। आज हम सब कुरुक्षेत्र में हैं। यह संसार भी एक युद्ध भूमि है। यहां हर दिन हमारे मन और मोह के बीच युद्ध होता है। हर सुबह जब तुम उठते हो तो एक तरफ आलस्य खड़ा होता है और दूसरी तरफ कर्म। एक तरफ भय होता है, दूसरी तरफ आत्मबल। एक तरफ भोग होता है, दूसरी तरफ त्याग। और इस युद्ध में जीत उसी की होती है जो श्री कृष्ण को भीतर अनुभव करता है, जो मोह को जीतकर विवेक से निर्णय लेता है। श्री कृष्ण ने कभी युद्ध में शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने पूरी महाभारत की दिशा बदल दी, क्योंकि उन्होंने विचारों का युद्ध लड़ा। उन्होंने मन को जीता और जब मन जीत लिया तो बाहर की जीत आसान हो गई। तुम्हें श्री कृष्ण जैसा बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनका जैसा सोचने की जरूरत है। हर परिस्थिति में स्थिर रहना सीखो। जब दुनिया तुम्हें नीचा दिखाए तब भी मुस्कुराओ। जब हालात तुम्हें पीछे खींचे तब भी आगे बढ़ो। जब अकेले पड़ जाओ तब भी हिम्मत मत छोड़ो, क्योंकि अकेला अर्जुन जीत सकता है जब श्री कृष्ण उसके साथ हो। और श्री कृष्ण उसी के साथ होते हैं जो सच्चा, सरल और साहसी होता है। कृष्ण ने कभी दिखावे का जीवन नहीं जिया। वे ग्वालों के साथ खेले, राधा के साथ प्रेम किया, यशोदा के साथ बचपन जिया और युद्ध भूमि में शांति का पाठ पढ़ाया। वे कहते हैं प्रेम वो नहीं जो शब्दों में हो, प्रेम वो है जो कर्म में हो। अगर तुम किसी से प्रेम करते हो, अपने लक्ष्य से, अपने परिवार से, अपने देश से, अपने धर्म से, तो उसे शब्दों में मत जताओ, कर्म से सिद्ध करो। श्री कृष्ण ने कभी कहा नहीं कि वे भगवान हैं, लेकिन उनका हर कर्म उन्हें ईश्वर बना गया। जब तुम्हारे मन में सवाल उठे मैं क्यों जीऊं, यह जीवन क्या है, क्या मैं कुछ कर पाऊंगा, तब गीता को खोलो और एक पंक्ति पढ़ो, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य सिद्ध न हो जाए। कृष्ण केवल मंदिरों में नहीं है, वे हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो सच्चाई के साथ खड़ा है। वे हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो अपने डर से लड़ता है, जो अपने मन को जीतता है,
जो मोह और क्रोध को त्याग कर आत्मा के पथ पर चलता है। अगर तुम्हारा हृदय साफ है, मन शांत है, कर्म दृढ़ है और लक्ष्य स्पष्ट है, तो समझ लो तुम्हारे रथ का सारथी स्वयं श्री कृष्ण है। अब बस तुम्हें धनुष उठाना है, संकल्प लेना है और युद्ध में उतरना है। तुम चाहे कहीं भी हो, गांव में, शहर में, गरीबी में, अमीरी में, अगर तुम्हारे भीतर श्री कृष्ण का भाव है तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। हार केवल शरीर की नहीं होती, हार केवल धन की नहीं होती। सच्ची हार तब होती है जब आत्मा झुक जाती है, जब विश्वास डगमगा जाता है। इसीलिए आत्मा को मजबूत बनाओ, कर्म को महान बनाओ और हर दिन स्वयं से कहो, मैं अर्जुन हूं और मेरे साथ श्री कृष्ण हैं। जो श्री कृष्ण को अपने भीतर पहचान लेता है वह कभी पराजित नहीं होता। जो धर्म के पथ पर चलता है वह कभी खोता नहीं। जो मोह को त्यागता है वह सच्चा आनंद पाता है। जो केवल पाने के लिए नहीं, देने के लिए जीता है, वही कृष्ण का सच्चा भक्त है। अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम एक सामान्य जीवन जीकर चले जाओगे या श्री कृष्ण की तरह मुस्कुराते हुए इतिहास रचोगे? तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है और वह शक्ति है कृष्ण का विचार। कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं थे। वे केवल गीता के वक्ता नहीं थे, वे संपूर्ण जीवन के रहस्य को जानते थे। वे जानते थे कि मनुष्य को क्या बांधता है और क्या मुक्त करता है। वे यह भी जानते थे कि दुनिया को जीतने से पहले खुद के भीतर के मोह, लोभ, क्रोध और भ्रम को हराना जरूरी है। आज हम सब संसार में व्यस्त हैं, भाग रहे हैं, कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, पहले खुद को जानो, फिर दुनिया को जानना आसान हो जाएगा। जब तुम अपने आप को पहचान लेते हो, तब दूसरों की निंदा, आलोचना, ईर्ष्या तुम्हें छू नहीं पाती। जब तुम्हारा आत्मबल ऊंचा होता है, तो दुनिया चाहे तुम्हें गिराना चाहे, तुम गिरते नहीं। और यह आत्मबल आता है जब तुम्हारे विचार श्री कृष्ण के विचारों से जुड़ते हैं। वह कोई धर्म का बंधन नहीं है, वह है चेतना का उत्थान, आत्मा की आंखों से देखना, निर्णय लेना और जीना। श्री कृष्ण कभी परिस्थिति से नहीं डरे। मथुरा में कंस था, उसने डर नहीं दिखाया। महाभारत में कौरव थे, उसने पक्ष नहीं बदला। द्वारका डूब रही थी, उसने शांति से स्वीकार किया। उनके लिए हर घटना जीवन का एक अध्याय थी और वे हर अध्याय को मुस्कुराकर जीते गए, क्योंकि वे जानते थे जो आया है वह जाएगा, जो रहेगा वह केवल आत्मा, केवल कर्म और केवल सच्चाई। आज हम में से कितने लोग हर परिस्थिति में मुस्कुराते हैं? थोड़ी तकलीफ आती है तो हम टूट जाते हैं, थोड़ी देरी होती है तो हम हताश हो जाते हैं, थोड़ी आलोचना होती है तो हम सब कुछ छोड़ने लगते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, क्योंकि समय हमेशा एक सा नहीं रहता। जो आज रो रहा है वही कल मुस्कुराएगा, अगर वह धैर्य और धर्म से जुड़ा रहे। आज के युग में गीता का सबसे बड़ा संदेश यही है, स्थिति नहीं बदल सकती तो सोच बदलो, दुनिया नहीं बदलती तो नजरिया बदलो, लोग नहीं समझते तो खुद को समझो। तुम्हें हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है, कभी कभी मुस्कान सबसे बड़ी जीत होती है और कभी कभी दूरी बनाना ही आत्मसम्मान की रक्षा होती है। कृष्ण राधा से जुड़े लेकिन बांध में नहीं बंधे। वे प्रेम में थे लेकिन स्वार्थ से मुक्त थे। उन्होंने सिखाया, प्रेम वो है जो छोड़ने पर भी भीतर बना रहता है। प्रेम वो है जो देने में सुख पाता है, लेने में नहीं। उनकी रास लीला केवल नृत्य नहीं था, वह आत्मा की मुक्त अवस्था थी, जहां कोई बंधन नहीं, कोई वासना नहीं, केवल भक्ति थी, केवल समर्पण था। आज हमारा प्रेम लेन देन बन चुका है। हम रिश्तों में शर्तें लगाते हैं, स्वार्थ रखते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो तुमसे जुड़ा है उसे अपने कर्म से जोड़ो, अपेक्षा से नहीं। हर दिन अपने आप से पूछो, क्या मैं अर्जुन की तरह भ्रम में हूं? क्या मैं युद्ध से भाग रहा हूं? क्या मैं अपने डर के सामने झुक गया हूं? तो उत्तर में श्री कृष्ण की आवाज सुनाई देगी, हे अर्जुन, उठो, शस्त्र उठाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो। जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें दो आवाजें सुनाई देंगी। एक कहेगी, तू हार जाएगा, तू कमजोर है, तू कुछ नहीं कर पाएगा। और दूसरी कहेगी, तू मेरा अंश है, तू अजेय है, तू ही सत्य है।
पहली आवाज मन की है जो डरा हुआ है। दूसरी आवाज कृष्ण की है जो तुम्हारे भीतर से बोल रही है। अब तुम्हें तय करना है, तुम किसे सुनोगे? क्या तुम दुनिया के शोर में खो जाओगे या कृष्ण के मौन में अपने आत्मा की आवाज सुनोगे? क्या तुम मोह, भय और लालच में उलझकर जीवन काट दोगे या धर्म, प्रेम और निष्ठा के साथ जीवन को महाभारत बना दोगे? क्या तुम हर दिन केवल जीवित रहोगे या हर दिन कृष्ण की तरह अमर विचारों को जियोगे? कृष्ण कोई कहानी नहीं है, वे चेतना का चरम है। वे विचार नहीं, अनुभव है। वे मूर्ति नहीं, शक्ति है। जिस दिन तुम उस शक्ति को अपने भीतर महसूस करोगे, उस दिन तुम्हारी हर हार जीत में बदलेगी, हर आंसू शक्ति बन जाएगा और हर ठोकर तुम्हें ऊंचा उठाएगी। तो अब समय आ गया है मौन छोड़ने का, शंका छोड़ने का, डर को जलाने का और श्री कृष्ण को जीवन में उतारने का। अब समय है अर्जुन की तरह गांडीव उठाने का, धर्म के लिए डटने का और श्री कृष्ण की तरह मुस्कुराकर इतिहास रचने का। दोस्तों, अगर आपने भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए विचारों से कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने नजदीकी लोगों से जरूर शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।